नमस्ते बच्चों, जीडीएम स्कूल के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 5 के अंदर अपने चैप्टर 2 चल रहा था, तो चैप्टर 2 के अंदर आपने देखो क्वेश्चन नंबर 11 है। 10 तक मैंने आपको दे दिया था, ठीक है, वो आपने कर लिए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 आपको जो दे रखा वो ये है, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ पहले अच्छी तरह से क्वेश्चन को। श्याम बाजार से एक अलमारी कितने रुपए में और एक पलंग कितने रुपए में खरीदता है। एक अलमारी ले रहा है और एक पलंग ले रहा है, तो क्या करेंगे, आगे लिखते हैं। तो बताओ उसने कुल कितने रुपए, कुल का मतलब क्या होता है, जोड़ करनी है। इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है। बिल्कुल जोड़ लो इसको। देखिए श्याम बाजार से एक अलमारी खरीदता है इतने रुपए में, आंसर ऐसे लिखेंगे। श्याम बाजार से एक अलमारी खरीदता है बराबर कितने रुपए दे रखे हैं। ये देखो 6 का सिंबल है, इसको बोलते हैं 6, ये बोलते हैं 5, ये बोलते हैं 8, ये बोलते हैं 0, ठीक है। इसी प्रकार श्याम बाजार से एक पलंग खरीदता है बराबर, पलंग की रेट ये है 2, 6, 2, 8। इनको क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ लो यहाँ पे 6, 5, ये आपका 8 है, ये 0 है। इसके नीचे लिखेंगे 2, 6, 2 और 4। जोड़ लो, प्लस का सिंबल लगा दो। तो 0 है, 0 में ये 4 होता है, तो 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4 ही आएगा। तो 4 को हम कैसे लिखेंगे, वापिस ऐसे बना देंगे 4। या 8 है, 8 में 2 जोड़ देंगे 10, 10 का 0, आंसर एक ऊपर लग जाएगी। ये 5, इसको बोलते हैं 5, ठीक है, ये 5 है। 5 में एक जोड़ दो 6, 6 और 6 कितने हो गए 12। 12 का क्या हो गया 2 लिखिए, 12 का 2 नीचे लिखे। 2 को हम कैसे लिखते हैं, 2 को हिंदी भारतीय पद्धति में ऐसे लिखते हैं और 1 बन जाएगा। 6 में 1 जोड़ देंगे 7, 7 में 2 जोड़ देंगे 9। 9 को लिखने का जो तरीका है वो ये आपका, वो करके ऐसे ये 9 लिखेंगे, ठीक है। यानी कुल कितने रुपए लगेंगे, 9,204 रुपए खर्च हुए उसके। कितने हुए, 9,204 रुपए खर्च हुए, ठीक है। तो ये नोट डाउन कर लो पूरा, मैंने क्वेश्चन ब्लैक बोर्ड में सोल्व कर दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 हो गए, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है, रमा ने एक मेज रुपए में खरीदी, ठीक है। और राधा ने एक मेज
में रुपए में खरीदी, तो बताओ दोनों की मेजों के मूल्य में कितना अंतर है। अब देखो अंतर पूछ रहा है। रमा ने एक मेज खरीदी, देखो ये 3 का सिंबल है, मैंने बता दिया, ठीक है। तो 3,450 रुपए में खरीदी। राधा ने एक मेज खरीदी है, 2,960 रुपए में खरीदी है, ठीक है। तो दोनों में बताओ दोनों की मेजों में मूल्य में कितना अंतर। अंतर तो आ गया, तो इसको माइनस करना है, तो दोनों को माइनस कर लो। देखो रमा के ज्यादा धन लगा था और आपके राधा के कम लगा है, तो रमा वाला ऊपर लिख लेंगे 3, 4, 5 और 0। इसके नीचे ये लिख लेंगे 2, 9, 6 और 0। माइनस कर दो, 0 में से 0 गया 0, 5 में से 6 जाता नहीं, तो एक आंसर इधर से ले लेंगे, ये बन जाएगा 15। 15 में से 6 माइनस कर दो तो 9 आएगा। तो 9 को कैसे लिखते हैं, ये वाला तरीका, तो 9 को हम ऐसे लिख देंगे, ठीक है। यहाँ से एक हमने आंसर ले ली, यहाँ क्या बन गया 3। अब एक वैल्यू इधर से लेंगे, तो ये बन गया 13। 13 में से 9 चले जाएंगे, 13 में से क्या होगा 9 जाएंगे, तो 4 बचेंगे। 4 को हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते थे, ऐसे लिख देंगे। अब एक वैल्यू इधर से ले ली, तो यहाँ क्या बन गया 2। 2 को हम ऐसे लिखते हैं, 2 में से 2 गया 0, यानी 4,960 रुपए उसके ज्यादा लगे। किसके लगे, रमा के, ठीक है। 4,000 इतना आंसर लिख लो। समझ में आ गया। इन दोनों को क्या करना था, माइनस करना था और कुछ नहीं करना था, तो माइनस मैंने करके बता दिया, ठीक है। अब आपके क्वेश्चन नंबर है 13, देखिए। तेरह नंबर क्वेश्चन है, चार अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। देखो 4 अंकों की सबसे बड़ी बतानी है। क्या बतानी है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, और सबसे छोटी। तो देखो बड़ी और छोटी आपको पहले छोटी क्लास में सब कुछ बता रखा है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या
4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी 9 9 9 होती है। क्या होती है? 4 बार 9 आता है। अब 9 को लिखने का जो तरीका मैंने आपको बता दिया, ऐसे लिखिए 9 9 9 9, ठीक है। 4 बार 9 आएंगे। इसी प्रकार 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 1000 होती है। तो 1 लिखेंगे तो 1 हम ऐसे लिखते हैं और पीछे 0 लग जाएंगे। अब क्या करना है? योगफल ज्ञात करना है, दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ दो 9 9 9 9 जोड़ेंगे 1 0 0 0 जोड़ दो 9 आ जाएगा। इसमें भी 9 आ जाएगा, इसमें भी 9 आ जाएगा। 9 में 1 जोड़ देंगे 10 आ जाएगा। तो 10 को लिखने का तरीका ये है आपका, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा, यानी 10,999 इसका आंसर होगा। क्या होगा? 10,999। नोट डाउन कर लो, बिल्कुल मैंने समझा दिए आपको। कॉपी में अच्छी तरह से नोट डाउन कर लेना, ठीक है। किसी पर गलती मत करना, बता नहीं। अब आपके आता है क्वेश्चन नंबर 14। नोट डाउन हो गया? क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में देखो, एक परीक्षा में 264 छात्र सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 14, एक परीक्षा में 264 छात्र सम्मिलित हुए। इससे इसमें से एक 194 छात्र उत्तीर्ण हुए। कितने छात्र उत्तीर्ण हुए? कितने छात्र एक परीक्षा में देखो 2 6 4 264 है। यहाँ पे 264 छात्र सम्मिलित हुए थे और इसमें से ये में है, इसमें से 100, ये 9 का सिंबल है, 4 194 छात्र पास हो गए। यानी उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण का, उत्तीर्ण का मतलब होता है पास होना। परीक्षा में पेपर आप देते हो तो एक पास होता है, एक फेल होता है। आपके फेल तो कोई होता नहीं, लेकिन यह पेपर इसमें दे रखा है कि एक पास हुआ और बाकी फेल हुए। तो इतने कुल छात्र थे, इसमें से इतने ही पास हुए। तो अनुत्तीर्ण का मतलब फेल होना। तो हम क्या करेंगे? इन दोनों को माइनस कर देंगे। माइनस कर दो, पहले बड़ी संख्या ये वाली है छात्र सम्मिलित, तो कुल छात्र दे रखे,
ठीक है, लिख लेंगे 2, 6 और 4 लिख लेंगे। इसके नीचे लिखेंगे 1, 9 और 4, माइनस कर दो। 4 में से 4 क्या है 0, 6 में से 9 जाता नहीं है तो एक वैल्यू हम इधर से ले लेंगे, इधर बन जाएगा 1 और इधर बन जाएगा 1, ऐसे लिख लो इसमें। और इधर क्या था, 1 इधर ले लिया हमने, दिया कुछ नहीं 6 में से 9 नहीं जा रही, 1 इधर से लेंगे तो 16 बन जाएगी। क्या बन जाएंगे 16 में से 9 माइनस कर देंगे तो 16 में से 9 गए तो 7 आ जाएंगे। तो 7 को हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ये घुमा के। फिर 1 में से 1 गया 0, तो कुल कितने अनुत्तीर्ण हुए, 70 छात्र अनुत्तीर्ण हुए। अनुत्तीर्ण छात्र कितने हो गए, छात्र बराबर 70। यह आंसर है, ठीक है। तो इसमें उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण का क्वेश्चन था, नोट डाउन कर लो इसको। सबने कर लिया नोट डाउन। आज अपने 14 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। इसको आप नोटबुक में उतार लेना और अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना। हिंदी के वर्ड्स है उसको अच्छी तरह से आप 2-2, 3-3 बार प्रैक्टिस करो, जिससे आपको हिंदी के वर्ड्स आने लग जाएंगे, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उनमें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हिंदी वाले वर्ड्स को आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। थैंक यू।